गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जो आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आने वाला प्रोज का पहला चैप्टर है। हालांकि फ्लेमिंगो के अंतर्गत आपका प्रोज और पोएट्री दोनों शामिल है। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट प्रोज के द लास्ट लेसन जो अल्फोंस डॉडेट के द्वारा क्या है लिखा गया है, उसका हम शॉर्ट आंसर क्या है कवर करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आंसर हम पूरा कवर करेंगे और ख़ास तौर से उन क्वेश्चंस का सीरीज हम एक क्या है तैयार करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल क्या है ताल्लुकात रखता है या बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके 99% से क्या है ऊपर हैं। तो ऐसे में इसका एक पूरा कलेक्शन हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पूरे टोटल शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को शामिल नहीं किया है। इसमें हमने केवल क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके बर्डन को कुछ कम करते हुए, उनके भार को कुछ कम करते हुए, जो एकदम इम्पॉर्टेंट हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों के लिए शॉर्ट और लॉन्ग क्या है आंसर्स हैं, बस उनका ही एक कलेक्शन आपको क्या है उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि आप अगर चाहेंगे तो इसका संपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग का भी वीडियो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। लेकिन अभी बोर्ड एग्ज़ाम जो है थोड़ा करीब है आपके, तो उसको मध्य नज़र रखते हुए यहाँ पर आपको शॉर्ट और लॉन्ग का एक विधिवत उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल कराया गया है जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस जिनके सबसे अधिक हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जो यूपी बोर्ड क्लास जो यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट का हमारा शॉर्ट क्या है आंसर है, उसका हम पूरा का पूरा क्या है डिटेल क्वेश्चन भी समझेंगे और उसके आंसर को भी समझेंगे। तो इसमें ख़ास तौर से शामिल उन्हीं क्वेश्चंस को किया गया है, अर्थात उन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो हमारे बोर्ड में बिल्कुल आने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका एक पूरा कलेक्शन आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, तो आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। और इस YouTube प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका क्लास 12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप तक क्या हो सके पहुंच सके। आपका YouTube चैनल है इंग्लिश रिसर्च क्लासेस बाई मानवेंद्रा सर, समझ रहे हैं। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वो आप तक क्या हो सके पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एकदम हमारे लिए क्या है इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। अनावश्यक शॉर्ट और लॉन्ग क्या है क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया है क्योंकि वे उतने बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए वे उतने क्या हैं महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ क्या करेंगे कवर करेंगे। देखते हैं दिया है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन में यहाँ पूछा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स प्यारे बच्चों सूचना पट। सूचना पट क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट और ये कैसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारा होगा द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल। कह रहा है कि जो सूचना पट था वह जो है वो क्या था, जो सूचना पट था वह जो है सूचनाओं का एक क्या था केंद्र था। कहाँ, नियर द टाउन हॉल, अर्थात कि सभागार के समीप। यानी कि जो सूचना पट था वो सभागार के समीप सभी प्रकार के सूचनाओं का एक क्या था केंद्र था, बिंदु था। अर्थात सभी प्रकार की सूचनाएं क्या थीं वहीं से मिलती थीं। तो हमने इस पहले क्वेश्चन का आंसर लगभग कवर कर लिया है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। और फिर यहाँ पूछा है कि वो तो सभागार के पास सभी प्रकार के सूचनाओं का एक क्या था केंद्र था। कौन, सूचना पट क्या बोल रहा है, बोल रहा है आगे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से
ऑल द बैड न्यूज़, सभी प्रकार की जो बुरी खबरें थीं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो यहीं से मिलती थीं। जैसे कि द लास्ट बैटल्स, हारे हुए क्या है युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या, जो सेना में एक विशेष भर्ती होता है उसके विषय में सूचना है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और भी जो क्या है, जो कमांडिंग ये ऑफिसर्स होते थे उनके जो भी आदेश होते थे वह सब यहीं से क्या होता था, प्राप्त होता था। तो अब इसका आंसर पूरा हो गया है। फिर इसमें यह पूछा है हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, और वो कैसे, और यह कैसे क्या था, महत्वपूर्ण था। तो अब इतने सारे वस्तुओं का हम वहाँ से जानकारी क्या है प्राप्त करते थे, हासिल करते थे। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, अतः क्या था, ये महत्वपूर्ण था। तो हमने प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरा कवर कर लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा। तो अब इसका आंसर हम देखेंगे प्यारे बच्चों। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा तो देयर वाज ऑल साइलेंट, तो वहाँ पे जो माहौल था वो बिल्कुल क्या था, चुपचाप वाला माहौल था, अर्थात चारों ओर क्या थी, शांति थी। क्योंकि सभी लोग क्या है इस बात को जान रहे थे कि आज एम हैमल का क्या है, लास्ट डे है, और आज के बाद ये क्या है, इस स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए वहाँ का पूरा जो क्या था, माहौल था, वो बिल्कुल शांति से भरा हुआ था। एंड ही वाज फियरिंग, और इसके साथ साथ जो फ्रेंच था वो डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमल ने उससे कहा था कि वो उससे क्या है, पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में पूछेंगे। तो इसके आधार पे क्या था, एंड ही वाज फियरिंग, वो डरा हुआ था। बट जैसे वो स्कूल पहुंचा तो एम हैमल सा हिम, एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उससे बहुत ही दलतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि ओ प्यारे फ्रेंच तुम अपने स्थान पे क्या है, शीघ्रता से ही चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर तुम इससे तनिक भी देरी किए होते तो वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तो हम तुम्हारे बगैर ही इस अंतिम पाठ का शुरुआत कर दिए होते। तो प्यारे बच्चों हमने इस प्रोज के चैप्टर फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस का आंसर पूरा कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे के क्या है क्वेश्चंस को देखेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड द फ्रेंच थिंक, व्हाट डिड द फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। क्वेश्चन में ये कर रहा है व्हाट डिड द फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग मीन्स सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन मीन्स क्या, उस अंतिम अध्याय के बारे में, यानी कि उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा, अर्थात फ्रेंच के दिमाग में क्या आया, अर्थात कैसा प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क में आया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, दिया हुआ है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय के बारे में क्या है सुनने के बाद फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, जो वो फ्रेंच था फेल्ट वेरी सॉरी, उसने अपने अंदर बहुत ही दुख को महसूस किया अबाउट नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, क्योंकि जब एम हैमल उसको कोई काम दिया करते थे तो वह अपने उस अध्यायों को, अपने उस पाठों को वह याद नहीं करता था। तो इसके लिए वह अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा, दुखी महसूस कर रहा था। और इसके साथ साथ ही फेल्ट सैड, वह अपने आप में बहुत ही क्या है, उदासी भी महसूस कर रहा था। किस बात के लिए, दैट ही हार्डली न्यू, कि वह तो बहुत ही मुश्किल से, न्यू KNEW, यहाँ पे प्यारे बच्चों यह NEW नहीं है, KNEW हम करेंगे, यहाँ न्यू हो जाएगा, न्यू हाउ टू राइट। और वो फिर बोलता है दैट ही हार्डली न्यू, कि वह बहुत ही मुश्किल से जानता था, सीखा था, हाउ टू राइट, कि कैसे उसे क्या है लिखते हैं। और इन सभी बातों के लिए क्या था, वो बहुत ही अपने अंदर झेप और दुख, उदासी इत्यादि क्या है महसूस कर रहा था। और इसके अलावा वो ये भी सोच रहा था
कि ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि वह अब इससे ज़्यादा इस भाषा को और इस भाषा में लिखे गए किताबों को नहीं पढ़ पाएगा और न ही सीख पाएगा। तो इन सभी बातों के लिए उसे क्या था, बेहद दुख था, कष्ट था उस अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद। फ्रेंच ने इन सभी बातों को क्या किया, सोचा, याद किया। आगे दिया है हमारा अगला क्वेश्चन, whom did Amhamel blame for the ignorance in studies, why? क्वेश्चन दिया है whom did Amhamel blame, यानी कि Amhamel ने किसे दोषारोपण किया for the ignorance in studies, यानी पढ़ाई में क्या है, यानी कि पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए, यानी कि पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए Amhamel ने किसे आरोपित किया, या पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। इग्नोरेंस का मतलब होता है क्या, नज़रअंदाज कर देना। तो पढ़ाई में यानी कि पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देने के लिए, यानी कि पूरा ध्यान न देने के लिए Amhamel ने किसे आरोपित किया, किसके ऊपर दोषारोपण किया, वाई, और क्यों किया। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि Amhamel blamed for the ignorance for the studies firstly। तो इसके लिए Amhamel जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि Amhamel blamed for the ignorance for the studies। Amhamel ने उस पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले तो किसे आरोपित किया, टू द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल फ्रेंच। सबसे पहले Amhamel ने छोटे फ्रेंच यानी कि प्यारे फ्रेंच के माता पिता को वो क्या किए, आरोपित किए, बिकॉज क्योंकि दे प्रीफर्ड टू पुट हिम टू वर्क ऑन ए फार्म, क्योंकि वह उसको किसको, छोटे फ्रेंच को अर्थात प्यारे फ्रेंच को उसके माता पिता या तो किसी फार्म पे काम करने के लिए भेजना क्या है, चाहते थे, ताकि वह कुछ उससे क्या है अपनी आमदनी को बढ़ा सके, अपने कमाई को बढ़ा सके, और एट द मिल्स अथवा किसी कारखाने में काम करने पे क्या है, लगाना चाहते थे। अर्थात खुद उसके माता पिता क्या थे, गैर जिम्मेदार थे, अर्थात उतने अधिक जो है एक्टिव नहीं थे जितना कि होना चाहिए। तो यह बात Amhamel को भली भांति क्या थी, पता थी। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्या है, फ्रेंच के माता पिता को ब्लेम किया एंड Amhamel, और इसके बाद Amhamel देखते हैं क्या बोलते हैं, एंड Amhamel blamed himself, और इसके बाद Amhamel ने अपने आप को भी क्या है, आरोपित किया, दोषारोपण किया, अपने भी कमी को बताया, जो फ्रेंच के इस हालात का क्या था, जिम्मेदार था, टू सेंड हिम। और वो बोलते हैं एंड Amhamel blamed himself, उन्होंने अपने आप को क्या किया, ब्लेम्ड किया, टू सेंड हिम, भेजने के लिए, किसको, फ्रेंच को भेजने के लिए, कहाँ, टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने बागीचे के फूलों को पानी देने के लिए, जो वो भेज दिया करते थे प्यारे फ्रेंच को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, उसके पाठों को याद करने के बजाय। जो Amhamel उसे क्या है, अपने बागीचे के फूलों को क्या है, पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। तो इसके लिए Amhamel ने अपने आप को भी क्या है, आरोपित किया, दोषारोपण किया, या इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। और इसके बाद वे बोलते हैं, अभी वे अन्य भी अपने कमियों को वहाँ दर्शाते हैं। जो फ्रेंच के उस हालत का क्या था, जिम्मेदार था, वो ये था कि ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन एवर आई वांटेड टू गो फिशिंग, कि जब कभी भी मैं मछली पकड़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या प्यारे फ्रेंच मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था, तो क्या ओ प्यारे फ्रेंच, तो मैं तुम्हें इसके लिए छुट्टी नहीं दे दिया करता था। तो इन सभी कार्यों के लिए Amhamel ने अपने आप को भी क्या ठहराया, दोषी ठहराया फ्रेंच के उस हालात के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया प्यारे बच्चों, कि whom did Amhamel blame for the ignorance in studies, why, क्यों। तो क्यों, यह सारी बातें Amhamel ने क्या है, बता दी हैं कि क्यों उन्होंने क्या है, वो उसके लिए क्या किया, ब्लेम किया था। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को अर्थात इस शॉर्ट आंसर के
इस शॉर्ट आंसर के संपूर्ण भाग का संपूर्ण अध्ययन हमने क्या है कर लिया है। अब हम इसके अगले के शॉर्ट आंसर्स को देखेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम अब इस चैप्टर के अगले शॉर्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज मीन्स क्या, इस भाषा के विषय में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और उस भाषा के महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। इसे हम देखेंगे कि एम हैमल, व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज मीन्स क्या, उस भाषा के विषय में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और उसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा था। अब हम उसे देखेंगे। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि एम हैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज कि जो फ्रेंच भाषा है अर्थात जो फ्रांसीसी भाषा है, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड मीन्स क्या, संसार की। और आगे इसको और भी क्लियर करते हुए वो बोलते हैं द क्लियरेस्ट, यह बिल्कुल सुस्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक क्या है, तर्कसंगत भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और ये इतनी महत्वपूर्ण भाषा है कि हमें इसका सुरक्षा करना चाहिए, या हम ऐसे कहें कि हमें इस भाषा को बचा करके क्या है, सुरक्षित रखना चाहिए। कहाँ, इट अमंग अस, अपने बीच में, अपने मध्य में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, अर्थात इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी बात जो है एम हैमल ने उस भाषा के विषय में और उसके महत्व के बारे में क्या है बताया था। जब वे अपने लास्ट लेसन को बता रहे थे बच्चों के सामने, तो उन्होंने उस भाषा और उसके महत्व के बारे में ये सारी बातें क्या की थीं, बताई थीं। आगे बता रहा है यहाँ पे, अगला हमारा शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व, यानी कि एम हैमल ने क्या वहाँ पे गौर से देखा, यानी वहाँ क्या गौर किया। एट लास्ट मीन्स क्या, अंतिम में, यानी अंत में एम हैमल ने वहाँ पे क्या गौर किया, या किस चीज़ को वो गौर से क्या है देखे, ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा एम हैमल ऑब्जर्व देयर गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। तो इसका आंसर सीधा हमारा ये हो जाएगा कि एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने वहाँ गौर से सबसे पहले तो एकटक निगाहों से देखते हुए एक वस्तु की ओर देखा, देन एट द अनदर, फिर वहाँ पे उस कमरे की दूसरी वस्तु की तरफ अपनी क्या है दृष्टि डाली, जिस तरह से वो क्या थी, एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। यानी कि एम हैमल ने सबसे पहले जो है एकटक निगाहों से देखते हुए सबसे पहले वहाँ उस छोटे से कमरे के एक वस्तु की तरफ देखे, देन एट द अनदर, फिर दूसरे वस्तु की तरफ देखे, एज इट मीन्स मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वह अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ मीन्स ठीक वैसे ही प्रत्येक वस्तुएं जो उस कमरे में पड़ी हुई थीं, दिख रही थीं, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल के छोटे से कमरे में। मानो कि जो स्कूल के उस छोटे से कमरे में जो वस्तुएं जिस तरीके से दिख रही थीं, मानो कि उन सभी वस्तुओं की यादगारी वह अपने मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से क्या है भर लेना चाहते थे। सबसे पहले एक वस्तु की तरफ देखने के बाद दूसरे वस्तु की तरफ देखे, और इसके बाद मानो कि उस स्कूल के छोटे से कमरे में स्थित व्यवस्थित जितनी भी वस्तुएं थी उन सभी को अपने मस्तिष्क में मानो कि जैसे वो थीं उसी रूप में क्या है एक यादगारी के रूप में भर लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज उनका क्या है ये अंतिम अध्याय है, और इसके बाद उन्हें यह देश छोड़ करके क्या हो जाना होगा, चले जाना होगा।
तो प्यारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का भी क्या है पूरा पूरा आंसर कवर कर लिया है कि व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, अंत में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कहा कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन का भी क्या है हम आंसर देखेंगे। तो इसका सीधा हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो इट बिगेन द एंजलस। तो इसके बाद क्या है, एंजलस नाम का एक समूहगान, एक प्रार्थना हुआ। एंजलस का मतलब क्या, जो वहाँ पे चर्च में जितने भी क्या होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो कतार में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उनके समूह को हम क्या, उनके समूह गान को हम क्या बोलते हैं, एंजलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजलस बोलते हैं। तो जैसे ही चर्च की घड़ी में क्या है 12 बजे, वैसे ही वहाँ पे क्या है पादरियों का एक समूहगान शुरू हुआ एट द सेम टाइम, और ठीक ठीक उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, और उसके बाद और ठीक ठीक उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, जो प्रसिया के सैनिकों का जो बिगुल था, ट्रम्पेट जो तुरही था, बिगुल था, और जो अपने क्या है सैन्य अभ्यास से वापस क्या है लौटते हुए आ रहे थे, वो बजती हुई सुनाई दी, वो साउंडेड सुनाई दी अंडर। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों, अंडर द विंडोज। उसके बाद उन प्रसिया के सैनिक जो अपने सैन्य अभ्यास को करके वापस लौट रहे थे, उनके बिगुलों, उनके तुरहियों की आवाज़ जो है खिड़की के अंदर से क्या है सुनाई दी। और उस आवाज़ को सुनने के बाद एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल क्या हुए, उठ खड़े हुए, एंड लुक्ड वेरी पाल, और बहुत ही क्या है वो फीके दिखाई दे रहे थे, मानो कि उनके चेहरे पे कोई चमक दिखाई नहीं दे रही थी। एंड देन टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और इसके बाद वो क्या है उस ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, वहाँ पे एक चाक का टुकड़ा उठाए। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उतने बड़े अक्षरों में लिखे जितने बड़े अक्षरों में वे क्या है लिख सकते थे। क्या लिखे, वीवा ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। तो यही हुआ जब चर्च की घड़ी में क्या हुआ 12 बजा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमने क्लास 12th के इस चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर्स को हमने पूरा कवर कर लिया है, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या था, एकदम इम्पॉर्टेंट था, एकदम आवश्यक था। हमने इसमें अनावश्यक क्वेश्चंस का कलेक्शन शामिल नहीं किया है, इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो हमारे बोर्ड के लिए एकदम क्या है, एकदम आवश्यक है। अब हम इस शॉर्ट आंसर्स के बाद अब हम लॉन्ग आंसर्स को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक अब इन सभी शॉर्ट आंसर्स का कलेक्शन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल क्या था, एकदम आवश्यक था, उसका एक पूरा कलेक्शन आपको दे दिया गया है। अब आप इसके आधार पे अपने क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल काफ़ी बढ़िया ढंग से कम समय में करते रहें। और साथ साथ अगर इस YouTube प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारा आगामी वीडियो जो है वो आपके पास आसानी से क्या है पहुंचाया जा सके, और आप अपने क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल आसान तरीक़ों से 100% कर सकें।